अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स पे हमारे नेम में कोई इशू है, यानी कि जैसा पाकिस्तान में ये तो अक्सर देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स के नाम के साथ कई दफ़ा मोहम्मद जो है वो यू की बजाय ओ से होता है, कई दफ़ा अहमद जो है वो ई की बजाय ए से होता है। तो इस तरह की बिल्कुल जो नॉर्मल सी स्पेलिंग जो है हमारा एरर यहाँ पे वो आता है, और कई दफ़ा वो मैट्रिक और इंटर पे ए होता है, अगली डिग्रीज पे ई होता है। तो यही स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जब हम यूके के लिए, ये पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ यूके के लिए, यूके के जब आप अपनी प्रोसेसिंग करते हैं तो नॉर्मली ये जो इश्यूज होते हैं ए ई वाले, ओ एंड ए वाले इश्यूज, उन पे नॉर्मली यूनिवर्सिटी को कोई इशू नहीं होता, इवन दो यूकेवीआई को भी कोई इशू नहीं होता। इसके साथ कई दफ़ा ये होता है कि आपकी कॉस्ट ऐड हो जाती है, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपका नाम राना नहीं है लेकिन किसी एक जगह पे आगे वो राना हो गया या मिर्ज़ा हो गया, मलिक हो गया, तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और उस सूरत में फिर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अब नाम चेंज हो गया। अब ये तो हो गया आपके नाम में इशूज़, एक होता है कि आपके फादर के नाम में इशू आ जाता है, और ये सेम इसी तरह की जो आपको मैंने बातें बताई हैं, ये मुख्तलिफ पोर्शंस में आपकी कोई एक डिग्री पे या दूसरी डिग्री पे कुछ चेंज होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स का क्यूरी या क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या हम इसके साथ जा सकते हैं, कोई यूकेवीआई इस पे प्रॉब्लम तो नहीं करेगी? देखिए क्लियरली इसमें यूकेवीआई या यूनिवर्सिटी नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं करती। सम टाइम अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्शन रेज करती है या इवन यूकेवीआई भी करती है, तो यूकेवीआई उस सूरत में करेगी जब आपके अपने नाम में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ए और ई की नहीं प्रॉब्लम करेगी, ये तो हमने खुद भी टेस्ट केस किए हुए हैं। लेकिन जहां पे कोई पूरा नाम ऐड हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कोई कास्ट ऐड हो गया या नाम पूरा ऐड हुआ है, पिछली डिग्रीज में अहमद नहीं था, आगे अहमद आ गया, तो उस सूरत में हम सेफ साइड पे ये करते हैं कि एक एफिडेविट ऑफ नेम चेंज या एफिडेविट ऑफ सेम पर्सन का हम एक एफिडेविट बनाते हैं, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ले लें, उसमें लिखते हैं कि ये मेरा नाम है, मेरे पासपोर्ट पे ये है, मेरे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे है वो ये है, तो मेरे ये जो दोनों नेम्स हैं ये बेसिकली बिलोंग्स टू मी, तो ये मैं इनको करता हूँ, ऑन करता हूँ। तो ये आप जब एफिडेविट लगा देते हैं तो फिर आपके जो पासपोर्ट पे नाम होता है, चूंकि वही हर जगह पे चल रहा होता है, तो आपके वीज़ा पे भी वही नाम आता है। तो ये इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में नेम को करेक्शन करवा सकते हैं, या उसकी एरर जो है उसकी वजह से आप अपना ये ना करें कि अब लोग, मुझे एक दो बच्चों ने कहा कि जी हम लोग मैट्रिक की पहले डिग्री चेंज करवाने चले गए हैं इंटर की ए और ई की वजह से, अब मैट्रिक की डिग्री चेंज कराना एक नई सरदर्द, इंटर की चेंज कराना नई सरदर्द, फिर आप बैचलर की कराएं, फिर उसकी मास्टर्स की कराएं, या बैचलर के बाद आप मास्टर्स में जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस और बहुत पैसे वेस्ट होते हैं। तो यूके के लिए मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको किसी किस्म की इस तरह की चीज़ बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई चीज़ ये नहीं करनी। अगर आपके नाम में कुछ थोड़ा ज़्यादा इशू है तो देन आप एक एफिडेविट साथ लगा सकते हैं, उस एफिडेविट के साथ आपके ये सारे मसले हल हो सकते हैं। और अगर ए और ई का इशू हो तो एफिडेविट की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसके बगैर भी जा सकते हैं। मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसका इस वजह से उसको कोई रिजेक्शन आई हो या उसका केस ख़राब हो गया हो, मैंने नहीं देखा। अगर कोई हो तो वो ज़रूर मुझसे शेयर करें ताकि उससे मेरे भी नॉलेज में इन्फॉर्मेशन हो या मुझे भी पता चले कि जी इसमें ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो अब ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछ रहे थे स्टूडेंट्स, तो आप इन चीज़ों को ज़रा क्लियर कर लें, एफिडेविट सिंपल सा बन जाएगा आपका, और इन चीज़ों को आप अपने पासपोर्ट, लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि आप जब वीज़ा अप्लाई करें या कोई और चीज़ अप्लाई करें तो आपका जो नाम शो हो वो 100% आपके जो पासपोर्ट के ऊपर है वो शो होना चाहिए, क्योंकि ये आपका इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, इसके साथ आपकी चीज़ें वेरीफाई होती हैं, आपका वीज़ा ग्रांट होना है, वीज़ा पे भी यही नाम आना है, तो ये कंटिन्यूसली वही रहना चाहिए। ये ना हो कि आप डिग्री वाला नाम ऐड कर दें, आएगा फिर पासपोर्ट वाला भी, क्योंकि वो पासपोर्ट से ही आपका नाम चेक करके आपका वीज़ा इशू करते हैं या कोई और चीज़ इशू करते हैं। तो ये आज की वीडियो जो थी, ये नेम के हवाले से भी काफ़ी कन्फ्यूजन थी स्टूडेंट्स को, होपफुली इस वीडियो से वो दूर हो जाएगी। अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।